अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइन आपने जानी। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में आसमानों पर बादलों ने डेरे डाल रखे हैं। जी हां, लाहौर, जहला, मियां चन्नू समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। गवादर और लसबेला डिवीजन में 6 घंटे से जारी बारिश ने सर्दी की शिद्दत को मजीद बढ़ा दिया। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाला इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मुल्क भर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद में रात गए जारी रहने वाली हल्की फुल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। मजीद तफसीलात जारी है इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में जाड़े ने अपना रंग जमा दिया। कहीं हल्की तो कहीं तेज बरसात से ठंड की शिद्दत में इजाफा हो गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम मजीद सर्द हो गया, जबकि पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। मर्दान, सवाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई मुकामात पर भी बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। PTMA ने आज रात से 7 जनवरी तक के दौरान कराची समेत सिंध भर में बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया है। कराची, सक्खर, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना, जामशोरो, मीरपुर खास, दादू, बदीन, टंडोवाला यार, टंडो, मोहम्मद खान, सांगढ़, जेकबाबाद, शिकारपुर, थरपारकर, कंबर, शहदाद कोट और उमरकोट में तेज हवा और तूफान के साथ बारिश का इम्कान है। PTMA सिंध ने अजला की इंतजामिया को अलर्ट रहने और जरूरी इक़दामात की हिदायत की है। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मलका कोहिसार में एक बार फिर बर्फ के गाले बरस पड़े। सवात, कालाम और दीर में भी बर्फबारी से खूबसूरत वादियां और भी हसीन हो गईं। आजाद कश्मीर के इलाके रावलाकोट, वादी लीपा और गिरदोनवाह में पहाड़ों पर चांदी फैल गई। गिलगित बल्तिस्तान समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी के बाइस मुख्तलिफ इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में आसमानों पर बादलों ने डेरे डाल रखे हैं। इस वक्त हमारी साथी एंकर जवेरिया अली स्टूडियो से बाहर मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि जवेरिया बाहर हैं, मौसम को कैसे एंजॉय कर रही हैं और क्या मनाजिर देख रही हैं। जी जवेरिया, बताइएगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में आसमान पर बादलों ने डेरे डाल रखे हैं। जवेरिया इस वक्त बाहर है, उनसे राब्ता बहाल करेंगे, लेकिन नाजरीन को ये बताएं कि लाहौर, जहला, मियां चन्नू समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े हैं। गवादर और लसबेला डिवीजन में 6 घंटे से जारी बारिश ने सर्दी की शिद्दत को मजीद बढ़ा दिया। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला अब भी जारी है। जी आपको बताते चलें कि कोयटा में गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश के बाद से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। कोयटा में आज भी मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद फैजान खान। जी फैजान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोयटा में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद मौसम मज़ीद सर्द हो गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस वक्त कोयटा का दर्जे हरारत जो है वो 2 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है वो 90% रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात ने आइंदा आने वाले 24 घंटे में मज़ीद बारिश और बर्फबारी का भी इम्कान ज़ाहिर किया है। इस वक्त भी कोयटा का जो मतला है वो जुज़वी तौर पर अबरालूद है। सुबह से ही जो सूरज और बादलों की जो आँख मचोली है उसका सिलसिला जारी है। कोयटा के अलावा बलूचिस्तान के जो दीगर शुमारी इलाके जिनमें ज़्यादा, चमन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला समेत जो दीगर इलाके वहाँ पर भी महकमे मौसमियात ने बारिश और बर्फबारी की पेशेनगोई की है, जिसके बाद कोयटा समेत जो बलूचिस्तान के दीगर इलाके वहाँ पर सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। जी कराची में भी बादलों ने डेरे डाल लिए। हल्की हल्की बारिश की भी पेशगोई की गई है। हमारी साथी एंकर जवेरिया अली इस वक्त बाहर ही मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान रहे थे। जवेरिया, आप इस वक्त बाहर हैं, मौसम कैसा देख रही हैं, शहरी कैसे एंजॉय कर रहे हैं, और ये भी बताइएगा कि आप इस वक्त कैसे एंजॉय कर रही हैं। माजिद, आप लोग इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, यकीनन बहुत मज़ा कर रहे होंगे, खबरें सुनाते हुए मज़े कर रहे होंगे, लेकिन जो लाइव इस मौसम को मज़ा लेने का एहसास है ना, वो मुझे यहाँ रूफ टॉप पे आके हो रहा है। इस वक्त मौसम बहुत ही खुशगवार है, बहुत ही सुहाना है। अगर आसमान की तरफ निगाह डाली जाए तो सूरज दिख तो रहा है, लेकिन सूरज में ताप बिल्कुल भी नहीं है। पूरा आसमान जो है इस वक्त बादलों के घेरे में है और मौसम इंतहाई खुशगवार है। किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। बारिश कब होगी, कैसे होगी और कितनी देर तक होगी, ये जानने के लिए हमने राब्ता किया है अपने GTV के तमाम नुमाइंदगान से जो मुख्तलिफ शहरों में मौजूद है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शारका कमाल से, जो कि कराची से हमारे साथ मौजूद है। तो शारका, बताइएगा महकमे मौसमियात की क्या पेशगोई है, बारिश कब तक होगी और कितनी होगी?
जी बिल्कुल, महकमा मौसम में कहा गया है कि आज शाम से जो है वो बारिश का सिलसिला शुरू होगा। मगरिबी सिस्टम जो कि ईरान के ज़रिए शहर में दाखिल हो चुका है, इसके नतीजे में आज सर्दी की शिद्दत में भी हमें इजाफा देखने में आया है और बारिश जो आज शाम से स्टार्ट होगी वो 7 जनवरी तक शहर में बारिश होगी। कराची वाले बारिश का मज़ा भी लेंगे, साथ ही जो सर्दी आज हमें महसूस हो रही है वो आज जब बारिशें होंगी तो मज़ीद इसमें शिद्दत में भी इजाफा हो जाएगा, तो और मज़ीद सर्दी का भी मज़ा ले सकते हैं। इस वक्त भी जो है अगर हम बात करें तो मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा है, सुरमई बादलों ने डेरे डाले हुए हैं। सुबह से ही आज हमें सूरज जो है वो नज़र ही नहीं आ रहा, इस तरह हम कह सकते हैं कि बादलों ने सूरज को भी छुपाया हुआ है, तो मौसम काफ़ी हसीन हो रहा है और मज़ा भी लिया जा रहा है। कराची वाले मौसम को भरपूर मज़ा भी ले रहे हैं। तो आप मौसम को एंजॉय करने के लिए आप कहाँ गई, रिपोर्ट करने के लिए कहाँ गई, सीवीओ का रुख किया आपने, वहाँ कैसे मनाजर है? सीवीओ पे भी लोगों की बड़ी तादाद है जो इस वक्त मौजूद है। शहरी कराची वालों के पास एक वाहिद तफरी गाह जो है वो समुंदर ही है, साहिल है, तो कराची जब भी ऐसा कोई मौसम होता है, चाहे वो गर्मियों में हो या सर्दियों में हो, तो बड़ी तादाद है शहरियों की जो पहुंच जाती है साहिल। तो इस वक्त भी जो है हम गए थे थोड़ी देर पहले, हमने देखा कि वहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद है शहरियों की जो साहिल पे मौजूद है। पानी में तो नहीं जा सकते क्योंकि शदीद ठंड है, लेकिन पानी में जो है वो पैरों तक को तो भिगो ही दे रहे हैं कुछ शहरी जो है। इसके अलावा जो है सेल्फीज़ ली जा रही हैं, घुड़सवारी का मज़ा लिया जा रहा है, खूब भरपूर इंजॉय कर रहे हैं। और आपने कितना एंजॉय किया? मैंने मौसम भी इंजॉय किया और साथ साथ काम भी किया और साथ साथ थोड़ी सर्दी भी महसूस हो रही थी, तो बस मिला जुला के काम कर लिया। चले आप अपने प्रिकॉशंस ले, सर्दी इनको महसूस हो रही है, कोई बात नहीं, सर्दी है, सर्दी का भी मज़ा लेना चाहिए। रुक कर लेते हैं हम इस वक्त लाहौर का, जहां से हमारे साथ मौजूद है मियां शुएब। तो शुएब ये बताइएगा कि लाहौर का इस वक्त कैसा मौसम है, क्या वहाँ पे बारिश हो रही है? वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। साथ ही एंकर जवेरिया अली और उनके साथ हमारी नुमाइंदा शाका कमाल ने हमें मौसम के हसीन मनाजिर भी दिखाया और कराची में क्या सूरत हाल है ये भी बताया। और अब हम बताते हैं नाजरीन को कि इस्लामाबाद में रात गए जारी रहने वाली हल्की फुल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। वहां के शहरी भी इस मौसम का खूब लुत्फ ले रहे हैं। कराची में भी बादलों ने डेरे डाल रखे हैं। महकमा मौसमियात ने बारिश का अलर्ट तो जारी कर दिया है। मौसम सरमा की दूसरी बारिश का सिलसिला आज से कराची में शुरू हो जाएगा। तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशें हो सकती है। लाहौर में भी सुबह से ही रिमझिम का सिलसिला जारी है। मुल्क भर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। रानी ने जैसे कि अभी हमें अपडेट किया कि मुल्क भर में इस वक्त क्या सूरत हाल है मौसम के हवाले से, हम रुक कर लेते हैं लाहौर का। लाहौर के साथ साथ हम इस्लामाबाद की भी सूरत हाल जानेंगे। पहले रुक करते हैं हम इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है अभी हम आपको ये भी बताते चलें कि हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है आफ्ताब जहां। तो आफ्ताब जहां से हम जानते हैं कि इस्लामाबाद का मौसम कैसा है, वहाँ के शहरी किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं। तो आफ्ताब ये बताइएगा कितनी सर्दी है इस वक्त इस्लामाबाद में, बारिश की क्या पेशगोई की गई है? जी बिल्कुल, जैसे कि कराची लाहौर में रात से बारिश हो रही है, इसी तरह शहर इक़्तिदार में भी रात गए हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला जो है वो अभी तक जारी है। अभी भी बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है, हल्की बारिश हो रही है, हवा भी चल रही है, जिसकी वजह से मौसम जो है वो अलबत्ता खुशगवार हुआ है, लेकिन सर्दी की शिद्दत में जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। अभी भी आसमान पे फुल काली घटाएं जो है वो छाई हुई है, हल्की बारिश है, लेकिन जो आसमान पे बादलों ने जो डेरा जमाया हुआ है उनको देख के यही लगता है कि शहर इक़्तिदार में आज रात जो है मौसम जम के बरसेगा, अपने करम जो है वो जम के बरसेगा। इसके साथ ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि मौसम के अहवाल बताने वालों ने शहर इक़्तिदार के बासियों को मज़ीद 3 दिन तक बारिश होने की खुशी की नवीद सुनाई है। जो शहरी यहाँ पे है, क्योंकि बारिशों का सिलसिला जारी है, स्कूल से छुट्टियाँ हैं, तो ज़्यादातर सयाह जो है वो इस्लामाबाद का रुख करते हैं। तो क्योंकि कल से बारिश का सिलसिला वो जारी है, तो यहाँ पर जो गर्द आलूद गुबार था वो छट चुका है। तो शहर इक़्तिदार की जो बेमिसाल खूबसूरती है वो निखर आई है। तो सुबह से हम देख रहे हैं कि सयाहों की बड़ी तादाद जो है, क्योंकि मरी का भी रुख कर रही है, वहाँ पे भी शुएब से बात कर लेते हैं जो कि हमारे लाहौर के नुमाइंदे हैं। तो शुएब ये बताइएगा कि लाहौर का मौसम कैसा है?
लाहौर में इस वक्त मौसम, जैसे कि हमारे नुमाइंदे ने अब से कुछ देर पहले ही हमें अपडेट किया कि काफ़ी खुशगवार है और कराची का मौसम भी बहुत अच्छा है। इस्लामाबाद में भी सर्दी ने डेरे डाल लिए हैं और साथ साथ हम आपको ये भी बताते चले कि कराची के मौसम के बारे में कि हमारे यहाँ पे बारिश की पेशगोई की गई है जो कि 7 जनवरी तक जारी रहेगी। अब देखना यह है कि बारिश की शिद्दत कितनी होगी और बारिश होने के बाद देखते हैं कि कराची में सर्दी कितनी बढ़ जाएगी। लाहौर की सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे मियां शुएब। तो शुएब, ये बताइए क्या इस वक्त लाहौर में बारिश हो रही है? जी बिल्कुल, लाहौर में सुबह सवेरे से ही बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है, जिसके बाद जो क्योंकि मौसम सरमा की ये पहली बारिश है जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ। लेकिन क्योंकि लाहौरिये जिंदा दिलाने लाहौरिये किसी भी मौसम की बारिश हो उसको एंजॉय करते हैं। इस वक्त भी जो लाहौरिये वो बाहर निकले हुए हैं क्योंकि मौसम सरमा की पहली बारिश है, इसको एंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ लाहौरिये भी मौजूद हैं, लड़कियाँ मौजूद हैं, उनसे बात। अच्छा, आप किस तरह मौसम को एंजॉय कर रहे हैं? आज मौसम सरमा की पहली बारिश है, क्या है? जी, हम यहाँ पे आए हैं रेस कोर्स पार्क में बारिश को एंजॉय करने। मौसम सरमा की बल्कि 2022 की भी पहली बारिश है और हमें मज़ा आ रहा है। बल्कि बारिश नहीं रिमझिम है, ये देखिए छतरी भी है। जी बिल्कुल, ये मौसम सरमा की पहली बारिश है और जिसको लाहौरिये एंजॉय कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, कैमरामैन दिखाते हैं कि लोग किस तरह सेल्फियाँ ले रहे हैं, बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। पार्क का रुख किया हुआ लाहौरियों ने। इसके साथ साथ अगर महकमा मौसमियात के मुताबिक ये बारिश का सिलसिला आइंदा 2 से 3 रोज तक जारी रहेगा, जिससे जो सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। शुएब हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे, उनके साथ ही आफ्ताब जहां ने इस्लामाबाद से हमें अपडेट किया, जबकि शारका कमाल हमारे साथ कराची से मौजूद थी। अब रुख कर लेते हैं पेशावर का, जहां नवाब शेर मौजूद है। नवाब शेर से जानेंगे कि पेशावर का मौसम कैसा है। तो नवाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेशावर में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है, जिससे न सिर्फ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है बल्कि फ़ज़ा में जो गर्द व गुबार था उसमें भी काफ़ी कमी आ गई है, जिस पर शहरियों ने सुक्का सांस ले लिया। महकमे मौसमियात ने पेशावर समेत सूबे के दीगर अजला में मज़ीद बारिशों की पेशन गोई की है और बारिशों का ये सिलसिला जुमेरात तक जारी रहने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश पाड़ा चिनार में जो है वो 20 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह जो है वो दीर में 19, तेमरगरा में 14, पेशावर और चराट में 11 मिलीमीटर, जबकि सेदू शरीफ में 10 मिलीमीटर और बालाकोट में जो है वो 18 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस वक्त पेशावर का दर्जा हरारत जो है वो 3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की गई है और हवा में नमी का तनासब जो है वो 93% बताया जा रहा है। जैसा कि मैंने बता दिया है कि मौसम जो है वो बारिश के बाद काफ़ी सर्द भी हो गया और काफ़ी खुशगवार भी हो गया और शहरी जो है वो इस बारिश के मौसम को काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया नवाब शेर, पेशावर के मौसम से आपने हमें आगाह किया। जिला मर्दान के बड़े शहर स्वाबी में भी इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है और इत्तलात यही है कि आसमान पर बादल हैं, हल्की बारिश है और ताहद्दे निगाह सब्जा आंखों को खीरा कर रहा है। हमारे नुमाइंदे आमिर अख्तर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि स्वाबी का असल में मौसम कैसा हो रहा है, शहरी कैसे एंजॉय कर रहे हैं। तो आमिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, स्वाबी में भी कल रात से बारिश का सिलसिला वक्फे के साथ जारी है। अभी भी बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू है, जिसकी वजह से स्वाबी का मौसम काफ़ी सर्द हो गया है। दर्ज हरारत के हवाले से अगर बात की जाए तो स्वाबी में आज दर्ज हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड कर ली गई है। दूसरी जानिब बारिश के बायस पेस्को के कई फीडर जो है वो भी ट्रिप कर गए हैं, जिसकी वजह से रात से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी जो है वो मुअत्तल हो चुकी है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो किसान हैं वो बारिश से बहुत ज़्यादा पुरुमीद और खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बारिश की वजह से फसलों को पानी की जो कमी का मसला था वो हल हो गया है, जिससे फसलें जो है वो बेहतर तरीके से नशोनुमा करेगी। तो स्वाबी में रात गए से बारिश का सिलसिला शुरू है, जो महकमे मौसमियात के मुताबिक 2 रोज़ तक जारी रहेगी। जी बहुत शुक्रिया आमिर, हमें आगाह करने के लिए। रुक कर लेते हैं दीर बाला का, जहां बर्फ की चांदी बिखर गई है और सर्दी की शिद्दत में बेइंतहा इजाफा हो चुका है। मजीद मौसम कैसा है जानेंगे अपने नुमाइंदे रहमतुल्लाह स्वाति से। तो रहमतुल्लाह, आगाह कीजिएगा, बर्फबारी शुरू हो गई है, क्या लोगों को भी परेशानी का सामना है?
मुल्क की दीगर हिस्सों की तरह जिला लाहौरदीन में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला बगैर किसी वक्फे से जारी है, जिससे सर्दी की शिदत में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। पीर की सुबह से लाहौरदीन के मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शाही, लड़म टाप, शिनगर, कलपानी, लुकमान बांडा, तुरमंग टाप की पहाड़ों पर बर्फबारी से मामूलाती जिंदगी मुतासिर हुआ है। इस तरह सर्दी से बचने के लिए लाहौरदीन के शहरों ने मछली, कबाब, चिकन सूप, हलवा, पकौड़ी और दीगर गर्म खानों का मराकज़ों का रुख किया है। इन मराकज़ों पर शहरों का रश लगा हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का ये सिलसिला 3 रोज तक जारी रहेगा, जिससे सर्दी की शिदत में मजीद इजाफे का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया रहमतुल्लाह हमें आगाह करने के लिए। स्वाबी में तो इस वक्त बर्फबारी हो रही है, लेकिन जानना ये चाहेंगे कि आज़ाद कश्मीर का मौसम इस वक्त कैसा है। तो अरहम शेख हमारे नुमाइंदे आज़ाद कश्मीर से हमारे साथ ही मौजूद हैं। अरहम, आगाह कीजिएगा, आज़ाद कश्मीर का मौसम इस वक्त कैसा है? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में बारिशों और बर्फ़बारी का जो है वो नया सिलसिला शुरू हो चुका है। दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में जो है वो बारिश के बाइस मौसम जो है वो एक बार फिर से शदीद सर्द हो चुका है। वादी नीलम की बात करूँ तो वादी नीलम के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बर्फ़बारी का सिलसिला जो है वो जारी है, जिनमें शारदा केल, अड़ंग केल और नारदा वैली के पहाड़ों पर भी एक बार फिर से बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। वादी लीपा में भी जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर बारिश और पहाड़ी इलाकों में जो है वो बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किल का सामना है। वादी लीपा का जो ज़मीनी राब्ता है वो दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद से मुनक़ता हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो बारिशों का ये सिलसिला है वो 2 से 3 रोज़ तक जो है वो जारी रहने का इम्कान है, जिसमें पहाड़ों पर जो है वो मज़ीद बर्फ़बारी भी मुतवक्के है। अगर बात करूँ SDMA की तो उन्होंने हदायत जारी की कि जो सयाह हैं वादी नीलम में और जो सयाह जा रहे हैं वो लैंडस्लाइडिंग वाले जो है वो इलाकों में सफ़र न करें और बर्फ़ानी इलाकों में जो है वो एहतियाती तदाबीर जो है वो इस्तेमाल करें। जी तो मौसम का हाल आज़ाद कश्मीर से अरहम शेख ने हमें बताया। लोगों को कुछ मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा है, लेकिन बहरहाल जब मौसम अच्छा होता है तो लोग घरों में नहीं रहते बल्कि मौसम को एंजॉय करने के लिए अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। अब रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरियों का भी कुछ ऐसा ही हाल है, जो कि मुख्तलिफ सयाहती मकामात का रुख कर रहे हैं ताकि मौसम को एंजॉय किया जा सके। तो बिस्मा रफ़ीक अपनी रिपोर्ट में बताएंगी कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरी कैसे मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। खूबसूरत मौसम में इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सियाहती मकामात पर सियाहों का रश। वालिदैन अपने बच्चों के हमरा कुछ खूबसूरत लम्हात समेटने और कुदरती नज़ारों से लुत्फ उठाने तफरीही मकामात पहुँच गए। इस्लामाबाद के शहरियों ने काले बादलों और सर्द मौसम से लुत्फ उठाया। बच्चों समेत बड़ों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे। हमें लेक व्यू बहुत अच्छा लगा। इस्लामाबाद का मौसम कराची से बहुत अच्छा है। मौसम बहुत अच्छा है। इधर के लोगों को मैं यही कहूँगा कि घर में नहीं रहें, बाहर आएँ, एंजॉय करें मौसम में, क्योंकि हर वक्त ऐसा मौसम नहीं आता। कराची से आए शहरियों ने शहर इक़्तिदार के खूबसूरत कुदरती मनाज़िर और मौसम की खूब तारीफ की। इस्लामाबाद का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो मैं आप सबको यही कहूँगी कि यहाँ पे आएँ और एंजॉय करें। आउटिंग से इंसान फ्रेश हो जाता है, स्ट्रेस वगैरह कम हो जाता है। इस्लामाबाद में होने वाली बरसात से शहर का मौसम मजीद सर्द हो गया है, जबकि महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज तक वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई भी की है। कैमरामैन इमरान खोकर के साथ बिस्मा रफीक, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। तो नाजरीन, आपने जाना कि पूरे मुल्क में ही इस वक्त मौसम इंतहाई खुशगवार है, बल्कि इस्लामाबाद में तो कराची से गए हुए शहरी तक एंजॉय कर रहे हैं इस्लामाबाद जाके। लेकिन बहरहाल कराची का मौसम भी बहुत खुशगवार है। मजीद क्या तफसीलात हैं और मजीद क्या क्या खबरें हैं, ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हम आपको स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे, जहाँ पे हमारे साथी एंकर्स हमारे साथ मौजूद हैं, रानी और माजिद। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। कराची में कोरोना वायरस के केसेस की शरह में तेजी से इजाफा हो रहा है। मुस्बत केसेस की शरह 8.91% तक पहुंच गई। गुज़िश्ता रोज 2685 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से 236 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। वफाकी हुक्काम के मुताबिक कराची में कोरोना वैक्सीनेशन की शरह मुल्क भर में सबसे कम है। कराची के सिर्फ 40% शहरियों ने वैक्सीन लगवाई है। सूबाई हुकूमत ने केसेस बढ़ने पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की तजवीज़ भी दी है। सिंध हुकूमत के ज़राए के मुताबिक सूबे में 175 अफराद में ओमिक्रॉन वायरस की तस्दीक हुई है। केसेस मजीद बढ़ने पर सख्त इकदाम उठाए जाने का फैसला मुतवक्के है। सुप्रीम कोर्ट में ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते केसेस से मुतालिक अज़ खुद नोटिस केस की समाअत हुई। अदालत ने वफाकी और तमाम सूबाई सेक्रेटरी सेहत को ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने सेक्रेटरी सेहत बलूचिस्तान को आइंदा समाअत पर तलब भी कर लिया है। मजीद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं अबरार हुसैन अस्तोरी से। जी अबरार, अपडेट कीजिएगा, समाअत की मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मतलब आज केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने
और तमाम सूबाई सेक्रेटरी को ब्रेस्ट कैंसर से मतलब रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने सेक्रेटरी सेहत बलूचिस्तान को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। इसके अलावा दौरान समाअत तहरीक इंसाफ हुकूमत की जांच की अवाम को सेहत की सहूलियात के लिए सेहत का इजरा का फैसला चीफ जस्टिस ने कहा 5-6 अरब रुपए इसलिए मुख्तर कर दिए होंगे ताकि लोग इसमें से पैसे खा सकें। चीफ जस्टिस की सजा में 3 वीकली बेंच ने इस केस की समाअत की और एडवोकेट जनरल केपीके ने दौरान समाअत का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ब्रेस्ट कैंसर की मशीनरी और इलाज के लिए 3 अरब रुपए मुख्तर किए हैं। मनसूबे का PC1 तैयार कर दिया गया है, जिस पर चीफ जस्टिस इकबाल अहमद ने कहा आप सिर्फ PC1 ही बनाते रहते हैं, अमल दरामद कोई नहीं होता। जस्टिस जमाल खान नंबर खेलने का असल मसला इंसानी वसाइल का है, करोड़ों की मशीनरी लाकर। ठीक है, बहुत शुक्रिया अबरार हुसैन अस्तोरी अपडेट करने के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ ख्वाजा आसिफ की दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया और सेशन जज को आइंदा समाअत तक कार्रवाई से रोक दिया। हुक्म इम्तना जारी। ख्वाजा आसिफ ने सेशन जज के हुक्म के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया और सेशन जज को आइंदा समाअत तक कार्रवाई से रोक दिया। सेशन जज के हुक्म के खिलाफ ख्वाजा आसिफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। ख्वाजा आसिफ के वकील ने कहा कि 15 जनवरी 2012 को इमरान खान ने हद तक इज्जत हर्जाने का दावा दायर किया। इस वक्त ख्वाजा आसिफ लाहौर में कौमी एहतसाब ब्यूरो की तहवील में था और अपने वकील को हदायत देने से कासिर था। सेशन जज ने ख्वाजा आसिफ के वकील की अदम पैरवी पर एक तरफा कार्रवाई का फैसला किया। सेशन जज का हुक्म गैर कानूनी, गैर पायदार और रिकॉर्ड को ना पढ़ने पर मबनी है। ख्वाजा आसिफ के वकील ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट मातहत अदालत के हुक्मनामे को गैर कानूनी करार दे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि ये मामला सेशन जज के पास कब से इल्तवा है, केस इल्तवा करने का जिम्मेदार कौन है। ख्वाजा आसिफ के वकील ने जवाब दिया कि 2012 से ये मामला इल्तवा का शिकार है। ख्वाजा आसिफ और इमरान खान दोनों के वकील जिम्मेदार हैं। अदालत ने समाअत 12 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन में PTI ममनुआ फंडिंग केस की समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हिदायत की कि रिपोर्ट की कॉपियां तमाम फरीकैन को फराहम की जाएं। इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स पर रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि स्क्रूटनी कमेटी 10 रोज में नून लीग और पीपल्स पार्टी अकाउंट्स पर पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आ गए। जराये के मुताबिक स्टेट बैंक की जानिब से PTI के बैंक अकाउंट की तफसीलात रिपोर्ट का हिस्सा है। अमरीकी इदारे फॉर LLC की PTI को अकाउंट से मुतालिक तफसील भी रिपोर्ट में शामिल है। मजीद की तफसीलात हैं, जान लेते हैं वकार अली सैयद से। वकार, रिपोर्ट के मजीद क्या अहम निकात हैं? जी बिल्कुल, आज इलेक्शन कमीशन के सामने जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है PTI जो फॉरेन फंडिंग से मुतल्लिक है, उसके अहम निकात जो है वो GTV न्यूज़ ने अपने जो नाजरीन है उनके लिए हासिल किए, जिसकी तफसीलात कुछ इस तरह है कि स्टेट बैंक की जानिब से जो PTI के बैंक अकाउंट्स हैं उनकी तफसीलात मुकम्मल तौर पर जो है वो रिपोर्ट का हिस्सा बनाई गई है, जबकि अमरीकी इदारा जो फारा यानी LLC को PTI के अकाउंट से मुतालिक जो तफसील है उसको भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया, जबकि पाकिस्तान में डॉलर ऑपरेटेड जो अकाउंट्स है उनकी जो तफसीलात है वो भी रिपोर्ट में शामिल की गई हैं, जबकि तहरीक इंसाफ की 2008 से 2013 के ऑडिट की तफसीलात भी जो है वो इस कमेटी जो रिपोर्ट है उसमें पेश की गई, जबकि ममनुआ फंडिंग से मुतालिक भारतीय, फ्रांसीसी, ऑस्ट्रेलियाई कवानीन का जो है उनका हवाला भी दिया गया। स्क्रूटनी कमेटी ने बैंक अकाउंट्स पर अपना तजिया भी जो है वो रिपोर्ट का हिस्सा बनाया और आज उसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने कहा कि दोनों। ठीक है, बहुत शुक्रिया वक्कार अली सैयद अपडेट करने के लिए। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा स्क्रूटनी कमेटी ने मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है। तमाम अमल सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में हो रहा है। फारूक हबीब ने मजीद ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन बेशक खुली अदालत में केस सुने, हम तैयार हैं। बताया जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के खुफिया अकाउंट्स में पैसे कहाँ से आए। वही स्क्रूटनी कमेटी जिसने PTI की स्क्रूटनी की है अकाउंट्स की, वही PMLN और पीपल्स पार्टी की भी स्क्रूटनी कर रही है। तो लिहाजा स्क्रूटनी कमेटी को ये हदायत जारी की जाए कि फौरी तौर के ऊपर उनकी रिपोर्ट भी मुकम्मल है, उसको तैयार करके इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किया जाए और ये सुप्रीम कोर्ट के आला अदलिया के फैसले की रोशनी में ये स्क्रूटनी कमेटियाँ बनाई गई थी। तीनों जमातों के जो केसेस हैं पार्टी अकाउंट्स के, ये इलेक्शन कमीशन बेशक खुली अदालत में सुने, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम शफाफियत पे
पे ट्रांसपेरेंसी के ऊपर यकीन रखने वाले लोग हैं उसके ऊपर चलें, ताकि पता चले कि PMLN के जो 9 खुफिया अकाउंट से वो क्यों खुफिया रखे हुए थे, उन्होंने पीपल्स पार्टी ने अपने 11 अकाउंट्स जो हैं वो क्यों खुफिया रखे हुए थे। ये वो हकायक हैं जो सबके सामने आने चाहिए। इन हकायक को जो है वो किसी सूरत भी जो छुपाया नहीं जाना चाहिए। मुल्क पिछले 3 साल से बदतरीन महंगाई की लपेट में है। 5 साल नून लीग ने हुकूमत की, आपको कोई करप्शन मिली? साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने सवाल उठा दिया। मीडिया से बात करते हुए मजीद कहा कि अगर हमने करप्शन की है तो टीवी कैमरों के सामने हमारी तफ्तीश की जाए। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हजारों लोग जेलों में पड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं। वजीर खजाना कहते हैं कि सिर्फ 2 अरब के टैक्स लगाए। IMF से क्या डील हुई, इस पर कोई जवाब नहीं आया। 5 साल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत की है, आपको कोई करप्शन मिली है तो टीवी कैमरे लगाएं, पाकिस्तान के अवाम को बताएं। टीवी कैमरों के सामने हमारी तफ्तीश हो, टीवी कैमरों के सामने लाइव ट्रायल हो, ताकि पाकिस्तान के अवाम को पता चले कि यहाँ कौन सी करप्शन की गई है। आप इन अदालतों में जाएं कि आपके सामने जो अदालत है, यहाँ देखें किस किस किस्म का जुल्म हो रहा है। हजारों लोग बरसों से जेलों में पड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। असम्बली के बाहर तरमीमी बल्दियाती बिल के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना आज भी जारी है। जमात इस्लामी की मुकामी क़यादत और कारकुनान धरने में मौजूद हैं। धरने की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए रब्ता किया अपने नुमाइंदे वसीम हैदर से। वसीम, बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? ये एक मसरूफ तजारती इलाका भी है, क्या धरने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना दरपेश नहीं है? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंध असम्बली के बाहर, जहाँ पर जमात इस्लामी के धरने को आज 5वां रोज़ है। 5 रोज़ हो गए हैं जमात इस्लामी के कारकुन और कराची की क़यादत जो है वो इस धरने पर मौजूद है। गुज़िश्ता रोज़ हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने कहा था कि हम जो है वो लाले रप्पे और सिर्फ बातों से जो है ये धरना ख़त्म नहीं करेंगे जब तक अमली तौर पर काले बल्दियाती निज़ाम को मुकम्मल तौर पर तब्दील नहीं किया जा सकता। इस वक्त हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी कराची जमात इस्लामी मुनिम साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हो। देखें, अभी तक जो है वो हमारे मुतालबात पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन हम इस काले कानून को मुस्तरद करते हैं जो जागीरदारों का, जो वडेरों का काला कानून है, जिसकी बुनियाद पर जो है वो हुकूमत सिंध ने, पीपल्स पार्टी ने शहरों के हकूक़ को, शहरियों के हकूक़ को गस्ब किया है। हम इसको कुल्ली तौर पर मुस्तरद करते हैं। आज ही आपने सुना जनरल सेक्रेटरी कराची जिनका ये कहना था कि ये धरना जो है वो उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक जमात इस्लामी के वो तमाम मुतालबात नहीं मान लिए जाते सिंध हुकूमत की जानिब से। दीगर शोबा हाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की बड़ी तादाद जो है वो इस धरने में जो है वो वक्फे से शामिल होती रही है। जी वसीम हैदर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी के धरने से ऐवान का तकद्दुस पामाल हो रहा है। कानून साज असम्बली में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पहले गवर्नर जनरल का हलफ लिया था। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी का कहना है कि पूरे साल में असम्बली की जितनी बेहुरमती हुई वो 30 सालों में नहीं हुई। कानून साज असम्बली है, ये वो असम्बली है जिसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने एज अ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान ओथ लिया था। इसी असम्बली ने पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास किया था। इसी असम्बली में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान साहब बैठे थे और नेशनल असम्बली करके चलाया था। ये कानून बनाते हैं जिसकी भी मेजॉरिटी होगी। नेचुरली जब कानून जाता है हाउस में, हाउस पास करता है कानून को, न असेंबली पास करती है न स्पीकर पास करता है, हाउस करता है, हाउस में जाता है। जिसके ज़्यादा लोग होंगे तो वो कानून पास करेंगे। तो इसमें असेंबली का क्या कसूर है कि आपने वहाँ बैठ के धरना दिया है? आपको जाना चाहिए सिंध सेक्रेटेरिएट, सिंध गवर्नमेंट उधर है ना। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सलमान तासीर की 11वीं बरसी के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि सलमान तासीर ने मुल्क में रवादारी के फरोग और अक़लियतों के हुकूक की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। सलमान तासीर की सियासी जद्दोजहद बेमिसाल थी। बिलावल भुट्टो ने सलमान तासीर को कौम का सच्चा हीरो करार दे दिया। कहा कि सलमान तासीर पाकिस्तानी अवाम को बांटने के बजाय एक इत्तेहाद पर यकीन रखते थे। वेलकम बैक। कराची के एक्सपो सेंटर में 5 रोज तक जारी रहने वाला आलमी कुतुब मेला अख्ताम पजीर हो गया। अवाम की बड़ी तादाद अपनी पसंदीदा किताबों की खरीदारी में मसरूफ नजर आई। देखते हैं वसीम हैदर की रिपोर्ट।
डिजिटल टेक्नोलॉजी के दौर में भी किताब से इंसान की दोस्ती बरकरार है। कराची एक्सपो सेंटर में लगे इंटरनेशनल बुक फेयर में हजारों अफराद की रोजाना शिरकत से साबित हो गया कि किताब इंसान की बेहतरीन साथी है। 16वीं 5 रोजा कुतुब मेले में मारूफ अदीब अनवर मकसूद समेत दीगर शोरा और दानिशवरों ने भी शिरकत की। न पीर का तालीम से वास्ता है, न किसी सरदार का तालीम से वास्ता है, मगर हम इतने खुश नसीब हैं कि सरदार साहब भी और पीर साहब भी दोनों तालीम के वजीर रहे हैं और दोनों को लिखने पढ़ने का शौक़ है। ये मेला मेरे लिए ख्वाब है। ख्वाब कभी पूरे नहीं होते, मगर ये ख्वाब हमेशा हर साल पूरा होता है। मैं आके जब देखता हूँ किताबों की दुकानों पे कि लोग किताबें खरीद रहे हैं। कुतुब मेले में तकरीबन 330 से जायद स्टॉल पर 17 ममालिक के 40 इदारों ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें पेश की। बच्चे अपने घर से बुक्स पसंद करते हैं, लेके आते पढ़ते हैं, बहुत शौक से। मैं खुद इस चीज़ से बहुत बेजार थी कोविड में कि बच्चे जाएँ तो जाएँ कहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के बाद दोबारा शुरू हुआ है यहाँ पे, तो फिर हम बच्चों को लेके आए हैं और बस जब से हम आए हैं बुक्स ले जा रहे हैं। अच्छी किताबें मिल जाती हैं मालूमात वाली यहाँ पर, और एक ही अंडर वन रूफ आपको बहुत कुछ मिल जाता है यहाँ पर। शेर व शायरी, अदब और मिजाज की किताबों में नौजवानों और ख़वातीन ने भरपूर दिलचस्पी ली। इल्म के खजाने लुटाने वाला कामयाब आलमी कुतुब मेला हसीन यादों के नकूश छोड़ गया। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTV Network.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।